बिहार के अंतिम चरण के चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन था और आज नीतीश कुमार ने एक दांव चल दिया। नीतीश कुमार ने पूर्णिया की रैली में ऐलान कर दिया कि यह उनका आखिरी चुनाव है। तो क्या है इसके मायने? क्या वाकई नीतीश कुमार अब थक गए हैं या नीतीश के इस बयान के कुछ राजनीतिक मतलब हैं? और जान लीजिए, आज चुनाव का आखिरी दिन है और परसों चुनाव है और ये मेरा अंतिम चुनाव है। 15 साल से बिहार की सत्ता संभाल रहे नीतीश कुमार ने अपने सियासी तरकश का आखिरी तीर छोड़ दिया। बिहार चुनाव के तीसरे चरण के प्रचार के दौरान पूर्णिया की एक जनसभा में नीतीश कुमार ने ऐलान कर दिया कि ये उनका आखिरी चुनाव है। और जान लीजिए, आज चुनाव का आखिरी दिन है और परसों चुनाव है और ये मेरा अंतिम चुनाव है। अंत भला तो सब भला। भला बताइए, वोट दीजिएगा ना इनको, हाथ उठा के बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। नीतीश कुमार का ऐलान बिहार में मतदान के 2 दिन पहले आया है। नीतीश कुमार ने ये बयान तब दिया जब 2 चरण का मतदान हो चुका है और तीसरे चरण के लिए जोर आजमाइश चल रही। तो क्या नीतीश कुमार ने जनता के बीच आखिरी चुनाव का ट्रम्प कार्ड फेंका है? 2020 विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार का आखिरी चुनाव होगा, ये ऐलान करके नीतीश कुमार ने सबको चौंका दिया है। जाहिर सी बात है, चुनाव के आखिर में नीतीश कुमार ने एक इमोशनल कार्ड खेला है, लेकिन सवाल ये उठता है कि नीतीश का ये मास्टर स्ट्रोक, यानी कि उनके द्वारा चलाया गया ये तीर कितना निशाने पे लगता है, ये 10 नवंबर को ही पता चलेगा। नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में धुरंधर नेता है। 15 साल से बिहार की सत्ता उन्हीं के इर्द गिर्द घूम रही है, लेकिन इस बार के चुनाव में नीतीश को जगह जगह विरोध का सामना करना पड़ रहा है। वर्ग के लोगों को दे रहे हैं और खूब फेंको, खूब फेंको, खूब फेंको, खूब फेंको। छोड़ दीजिए इसको, छोड़ दीजिए, किसी पर ध्यान मत दीजिए। आप समझ सकते हैं ना, समझ सकते हैं, इसलिए जान लो और मालूम हो जाएगा रोजगार का कितना अवसर पैदा होगा। हमने बता दिया, किसी को मजबूरी में बिहार के बाहर जाना नहीं पड़ेगा और बिहार में लोगों के लिए बोलता रहता है सरकारी नौकरी। 2015 विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार और आरजेडी साथ साथ थे। तेजस्वी के साथ उनकी चचा भतीजे की जोड़ी थी, लेकिन इस बार तेजस्वी यादव ने महागठबंधन बनाकर नीतीश के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। मतलब उनका गाड़ी आगे बढ़ने वाला नहीं, वो थक चुके हैं बिहार संभालने वाला। तेजस्वी पूरे चुनाव भर नीतीश कुमार पर जोरदार हमले बोलते रहे, नीतीश कुमार को थका हुआ करार दे दिया। हालांकि नीतीश कुमार ने तेजस्वी के इस सवाल पर बिना उनका नाम लिए चुनौती दे डाली कि उनके साथ जरा चलकर तो दिखाएं, फिर पता चलेगा कौन कितना थक गया है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि आप थक चुके हैं। आप वाजपेयी जी की सरकार में मंत्री रहे हैं। 2004 में वाजपेयी जी ने कहा था कि मैं न टायर्ड होता हूँ, न रिटायर होऊंगा, न टायर्ड होऊंगा। आप क्या कहिएगा? हमको क्या के लिए कुछ करना? ये थक गए हैं आप। मजा ले ना भाई, मजा ले, आनंद ले। देखिए, हमको अगर कोई मेरे खिलाफ कुछ भी बोलता, हम जरा भी नहीं उस पर कुछ एतराज। अच्छा है, बोलो, जितना बोलोगे बोलो, बहुत अच्छा है। लेकिन जितना लोग बोलता है इस तरह की बात ना, उनके कुछ खास लोग उनके पक्ष में रहेंगे, ये अच्छी तरह जान लीजिए। लोगों को ठीक से नहीं पता चलता है। दरअसल नीतीश कुमार को तेजस्वी ने इस बार रोजगार के मुद्दे पर घेरा है। इस मुद्दे पर न सिर्फ नीतीश गिरे, बल्कि बीजेपी का राष्ट्रवाद भी हिचकोले खाने लगा। मुख्यमंत्री बनते ही पहला अगर मेरा कलम चलेगा, सुनो नौजवानों, सुनो, पहला कैबिनेट मीटिंग में, पहला मंत्रिमंडल की बैठक में मेरा पहला कलम चलेगा तो एक साथ देश के इतिहास में पहली बार 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी। अरे रोजगार चाहिए। आप जरा देख लीजिए, किसी चीज का क ख ग घ का ज्ञान नहीं है। जो लोग हैं
जो अपने को समझते होंगे कि हम एडवाइजर हैं, बहुत योग्य हैं, काबिल हैं, नहीं जानते हैं फैक्ट्स को और उसमें लोगों को गुमराह करे वाला बताइए। नीतीश के खिलाफ मोर्चा विपक्ष ने तो खोला ही। इस बार एनडीए में शामिल एलजेपी नेता चिराग पासवान भी नीतीश से दूर छिटक गए। करीब करीब उन सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े कर दिए जहां नीतीश की पार्टी जेडीयू चुनाव लड़ रही है। दावा भी किया कि अगली सरकार एलजेपी और बीजेपी की बनेगी। मैं इसको भाजपा से जोड़ रहा हूँ। आपका जो तो भाजपा के साथ तो मैं हूँ ही, भाजपा के साथ तो मैं हूँ ही, कहाँ इसमें कोई शक है। मैं तो शुरू से बोलता आया हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ मैं हूँ, था, रहूंगा। 10 तारीख को क्या होगा? 10 तारीख को भाजपा के नेतृत्व में भाजपा लोजपा सरकार बनाएंगे हम लोग। सवाल ये है कि अब 2 चरणों के मतदान के बाद नीतीश कुमार ने आखिरी चुनाव का जो दांव खेला है वो मतदाताओं पर कितना असर डाल पाता है। उनके पुराने साथी तो उन्हें आराम की सलाह दे रहे हैं। तो वो वाकई उन्होंने ठीक ही कहा है। आखिरी चुनाव क्या है, अब उम्र के जिस मुकाम पर पहुंच गए हैं तो उनको आराम करना चाहिए। उन्होंने मान ही लिया है, स्वीकार कर लिया है। तो हम तो यही आग्रह करेंगे बड़े भाई से कि अब उपेंद्र कुशवाहा छोटा भाई को आशीर्वाद दें और आराम करें, उनके लिए ही ठीक हो। मुझे नहीं पता किसने उनको ये बुद्धि दी कि आप आज ये बयान दें। जो उनके प्रत्याशी थोड़ी बहुत भी लड़ाई लड़ रहे थे उनका भी आपने मनोबल पूरा तोड़ दिया। जब रणभूमि से अगर नेता लीडर ही अगर गद्दी छोड़कर अगर भाग जाए तो बाकी की भीड़ क्या करेगी, बाकी के लोग क्या करेंगे? तो आपके जो प्रत्याशी हैं उनकी तो हार आपने और ज्यादा सुनिश्चित कर दी। क्यों? क्योंकि अब जनता दल यूनाइटेड का कोई अस्तित्व बचा नहीं। नीतीश कुमार जेपी आंदोलन से निकले नेता हैं, राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं। दाव पेच, नफे नुकसान को वो बेहतरी से समझते हैं। आखिरी चरण का चुनाव प्रचार थमने से इन पहले उन्होंने अपने आखिरी चुनाव का ऐलान कर दिया। अब ये सुशासन बाबू का दांव है या फिर सरेंडर, ये तो 10 नवंबर को चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। पूर्णिया से रोहित सिंह के साथ मृत्युंजय श्रीवास्तव, पटना, आज तक।